दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है। कंपनी ने एक और नई कंपनी की शुरुआत कर दी है ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। अब खबर तो बहुत अच्छी थी लेकिन बाजार ने साथ आज बिल्कुल नहीं दिया। बाजार में तूफानी गिरावट थी। नतीजा ये हुआ कि स्टॉक बहुत नीचे आ गया। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ये गिरावट हो क्यों रही है? इतनी बड़ी गिरावट के पीछे जो संभावना है उसको समझना अगर आपको तो मार्केट पर वीडियो हमारा बनाए वो जाके ज़रूर देखें। उस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है और कब जाके गिरावट थमेगी, बॉटम कहाँ पे बनेगा। अब आप देख सकते हो कि लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सबके पोर्टफोलियो इस समय रेड ही दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। एक तरह से देखें तो जब खरीदारी का मौका आता है तब लोग बिकवाली करके निकल जाते हैं। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे और इस खबर को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब जियो फाइनेंशियल का बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 75,838 के स्तर पे क्लोजिंग दी है 1235 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ, यानी 1.60% गिरा BSE सेंसेक्स। और इंट्राडे में तो यह 75,641 का भी लो बना है, यानी लगभग 1400 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, जबकि शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी। अब ये जो गिरावट हुई है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है FII की बिकवाली, और आज भी भारी भरकम बिकवाली FI ने की है। तो सबसे पहले DI की बात कर ले। DI ने आज 14,355 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,855 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,500 करोड़ पॉजिटिव है, यानी 3500 करोड़ की आज खरीदारी की है DI ने, बड़े फंड हाउस की इंडिया के। लेकिन FI ने आज बिकवाली की है। आज 9,983 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की, लेकिन सामने 15,903 करोड़ की बक्कम बिकवाली कर दी, यानी आज उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 5,920 करोड़ निगेटिव है। और इसी वजह से बाजार में भारी गिरावट हुई। FI अब बाजार में खरीदारी काफ़ी कम कर रहे हैं और बिकवाली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यही बाजार में गिरावट का मेन रीज़न बन रहा है। और फाइनेंशियल निफ्टी में भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 22,548 के स्तर पे आ चुका है और यहाँ पे 377 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। 1.65% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और नतीजा ये रहा कि गुड न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक आ गया नीचे। तो स्टॉक की शुरुआत देखो कि पॉजिटिव हुई 276 पर, क्लोजिंग 275 के आसपास थी कल की। इंट्राडे में 277 का हाई भी बना, लेकिन बाजार में सपोर्ट नहीं बनने की वजह से और बाजार में भारी गिरावट की वजह से ये भी स्टॉक आ गया ज़बरदस्त नीचे 258 पर इंट्राडे में। और ये कितने समय के बाद स्टॉक आप देखें तो 250 की रेंज में आ चुका है। अंत में क्लोजिंग 259 के आसपास रही, जहाँ पे 5.71% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 7 जनवरी को स्टॉक 300 के आसपास था और 300 का लेवल इसने तोड़ा। 6 जनवरी को आप देख सकते हो कि स्टॉक 308 तक इंट्राडे में गया था। उसके बाद 7 जनवरी को स्टॉक की क्लोजिंग 300 के नीचे हुई थी 299 पर। उसके बाद लगातार स्टॉक गिरा है और आप देखिए जो स्टॉक 300 के आसपास था वो 260 तक पहुंच चुका है गिरावट की वजह से। और माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट का बन चुका है। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने मिलके अपना एक नया ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए एक नई कंपनी का गठन कर दिया है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है ये देखो कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की पे एक ब्रोकिंग की बिजनेस की शुरुआत कर दी है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। ये दोनों की जॉइंट वेंचर्स है और अब इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का गठन किया गया है और ये ब्रोकिंग का बिजनेस करेगी कंपनी। तो 20 जनवरी को नई सब्सिडीज कंपनी का गठन किया गया है। दोनों पार्टनर है इसमें। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक दोनों की ही 50-50% की पार्टनरशिप है। और इससे पहले भी कुछ और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी बनाई गई जिसमें 50-50% की ही पार्टनरशिप है। तो दोनों कंपनियां मिलकर यहाँ पे $150 मिलियन का निवेश करेगी और उसके बाद इस बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो डिजिटल फर्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के तहत ये बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ये पता ही होगा कि ब्रोकिंग का बिजनेस आज की तारीख में काफ़ी शानदार बिजनेस है। बहुत सारे जाने माने नाम हैं जिसमें आप ज़ीरोधा देख सकते हो, अपस्टॉक्स है, 5paisa.com है। इसके अलावा पुराने जो है एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, अब उनके
टक्कर देने के लिए यहाँ पे कमर कस ली है जियो ने और ब्रोकिंग की सेवाएं देगी कंपनी। अभी लास्ट ईयर ही देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक को प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड के बिजनेस को शुरू करने के लिए और अक्टूबर 2024 में। दोनों उसमें जॉइंट वेंचर्स है, दोनों की 50% की स्टेक है और उसके माध्यम से वो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस करेगी दोनों कंपनियां मिलके। अब जैसे कि जियो फाइनेंशियल का जो मजबूत सपोर्ट रिलायंस का है और ब्लैक रॉक एक ग्लोबल इन्वेस्टर है, काफ़ी अनुभवी है, दोनों मिलके अब इस सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे जाने की पूरी तैयारी करेंगे। और आपको ये पता ही होगा कि जियो जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें अपनी पोजीशन नंबर 1 पे लेके आते हैं। तो ये जो बिजनेस होगा ये गेम चेंजर साबित हो सकता है जियो के लिए और आने वाले समय इस बिजनेस की वजह से इनका जो मार्केट शेयर वो भी बढ़ेगा और शेयर की प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई दे देगी। तो यहाँ पे भी अब कुछ नए ऑफर लाए जा सकते हैं ब्रोकिंग बिजनेस में, जिससे इनके बिजनेस में वृद्धि की संभावना दिखाई देगी आने वाले समय में। अभी रिसेंटली कंपनी ने Q3 का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। कंपनी का जो अगर आप देखें नेट प्रॉफिट तो 689.07 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 3.13% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल सेम क्वार्टर में 668.18 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। टोटल इनकम देखें तो उसमें भी 14.11% की वृद्धि देखने को मिली, जो 693.85 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 608.04 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 5 डे, 10 डे, 20 डेज, 30 डे, 50 डेज, 100 डेज और 150 डेज, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसका इस समय RSI देखें तो RSI इस समय 26.25 पे है। अगर 30 से नीचे है तो वो ओवरसोल्ड जोन में होता है और 70 से ऊपर है तो ओवरबोट जोन में होता है। इस समय स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में है क्योंकि 30 से नीचे है, स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो अच्छी खबर का भी आज असर देखने को नहीं मिला और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि बाज़ार बहुत ज़बरदस्त क्रैश कर गया। तो ये बाज़ार जब तक संभलेगा नहीं तो अच्छे स्टॉक भी धराशायी होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि कंपनी आने वाले समय में निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रही है। मार्च महीने से ये निफ्टी 50 में आ जाएगा क्योंकि मार्केट शेयर इसका काफ़ी बड़ा है और आने वाले समय जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग रखी थी अपने Q3 के रिजल्ट को लेकर और 9th मंथ के रिजल्ट को उनके साथ में डिस्कस किया था। तो ये देख सकते हो कि 7:54 पर 17 जनवरी 2025 को इन्होंने प्रेजेंटेशन रखा था अपने एनालिस्ट के साथ में, जिसमें रिजल्ट के अंदर की जो भी सारी बातें हैं उनके साथ में शेयर की थी और इसकी जानकारी अब एक्सचेंज को दे दी गई है। तो कंपनी के CEO और MD हितेश सेठिया ने इस रिजल्ट को अपने एनालिस्टों के साथ में शेयर किया और देख सकते हो कि इसमें अभिषेक पाठक जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो मैनेजमेंट ने इस रिजल्ट को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है और इसकी टोटल जो कॉल ट्रांसपेरेंट है वो जो टोटल डिटेल है यहाँ पे शेयर की गई है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देख सकते हो आने वाले समय में बाज़ार संभलेगा ज़रूर, आखिर FI की बिकवाली थमेगी और बाज़ार में फिर एक रौनक लौट के आएगी। तो बाज़ार आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ स्टॉक भी दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।